स्टैंडर्ड 8 हिंदी चैप्टर 3 कविता मत बांटो इंसान को। कविता का हम गान करेंगे पहले, उसके बाद उसकी समझूती देखेंगे और उसका स्वाध्याय भी हम देखेंगे। सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले कविता सुनिए। मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को। मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को। धरती बाटी सागर बाटा, धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को। मंजिल बैठी दूर है, अभी राह तो शुरू हुई है। मंजिल बैठी दूर है, उजियारा महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। मेरा न सूरज का संदेशा, हर घाटी मैदान को। मेरा न सूरज का संदेशा, हर घाटी मैदान को। धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है। पर न प्यार हो तो जग सूना, झलता रेगिस्तान है। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को। धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। साथ उठे सब तो बहरा हो, सूरज का हर द्वार पर। साथ उठे सब तो बहरा हो, सूरज का हर द्वार पर। हर उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बहार पर। रोंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को। रोंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को। धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को।
मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। यानी उसका अर्थ है कि इस कविता में कवि इंसान को बांटने से मना करते हैं कि आज लोग ने मंदिर मस्जिद और गिरजाघर बनाकर भगवान को बांट लिया है। उसी प्रकार भिन्न भिन्न देश बनाकर दुनिया का भी बंटवारा लोगों ने कर दिया है। सागर का पानी तो एक ही है, उसके बावजूद उसमें भी सीमा तय कर उसे भी बांट लिया है। अब इंसान को तो मत बांटो, उसका बंटवारा नहीं करना चाहिए। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है। उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। मिला न सूरज का संदेश हर घाटी मैदान को। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। यानी इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि समता और समानता का भाव सब में जगाना और जगना चाहिए। उसकी मंजिल तो बहुत ही दूर है। हमारा लक्ष्य तो सब में समानता की भावना पैदा करना है। अमीरों के महलों में ही बिजली के दिए जलते, गरीबों को तो भी अभी तेल के दीपक ही जलाने पड़ते हैं। अभी भी सूरज का संदेश प्रत्येक घाटी और मैदान को नहीं मिलता है, अर्थात सूरज रूपी समानता का प्रकाश सभी जगह नहीं पहुंचा है। इसीलिए धरती और सागर तो बांट लिया है, पर इंसान को तो मत बांटो। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर न प्यार हो तो जग सूना जलता रेगिस्तान है। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। यानी कवि कहते हैं आज भी धरती हरी भरी है, ऊपर नीले रंग का आकाश फैला हुआ है। अगर दुनिया में लोगों के बीच प्यार ही नहीं होगा तो यह जग जलते हुए रेगिस्तान की तरह सूना लगता है। हमें प्यार के प्यासे हर इंसान को प्यार का जल देना चाहिए। दुनिया के हर एक भाग चट्टान को प्यार के जल से भिगो देना चाहिए। लोगों ने धरती बांट ली, सागर को भी बांट लिया, अब कम से कम इंसान को तो मत बांटिए। साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। रौंद न पाए फिर कोई मौसम की मुस्कान को। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। यानी कवि कहते हैं कि सब लोग साथ मिलकर समानता के लिए अपने साथ एक दूसरे के रहे तो सबको समान रूप से समानता के सूरज का प्रकाश मिलेगा। हर आंगन को समानता रूपी बहार का हक है। समानता रूपी बहार से हर आंगन में खुशी छा जाएगी। फिर कोई भी तूफान इस आनंद भावना को नहीं मिटा पाएगा। सब समानता से एक दूसरे के साथ हिल मिल कर रहेंगे। लोगों ने धरती बांट ली, सागर भी बांट लिया, लेकिन अब इंसान को कभी भी नहीं बांट। अभ्यास निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट, इंसान को बांटने का अर्थ क्या है? तो उत्तर, इंसान को बांटने का अर्थ है सभी मनुष्यों को समान दृष्टि से न देखना। आज ऊंच नीच, जाति पाति, गोरा काला आदि भेद कर लोगों में अलगाव की भावना पैदा कर दी गई है। अभी सभी मनुष्यों के रक्त में एक जैसे लालिमा तथा उनमें एक जैसे भावनाओं की अनदेखी कर केवल उनके बाहरी स्वरूप पर ध्यान दिया गया है। इस प्रकार इंसान को बंटवारा किया गया है। सेकंड क्वेश्चन, लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांट लिया है? उत्तर, कुछ लोगों को
भगवान ने मंदिर में तो कुछ लोगों ने भगवान को मस्जिद में रहते हैं। कुछ लोगों ने अपने भगवान के लिए गिरजाघर बनाया है। एक ही भगवान को लोगों ने अलग अलग ढंग से देखा है। वे उनकी अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। इस तरह लोगों ने भगवान को बांट लिया है। थर्ड क्वेश्चन, चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है? तो उत्तर, चट्टान का अर्थ है वे लोग जो भेदभाव के जुल्म सहते रहते हैं, पत्थर जैसे कठोर हो गए हैं। हमें उन लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना है, उन्हें अभी अपनत्व प्रदान करना है। इस प्रकार प्यार का शीतल जल देकर चट्टानों की प्यास बुझाई जा सकती है। प्रश्न 2, इस काव्य को आरोह अवरोह के साथ गाइए तथा समूह गान कीजिए, जो हमने आगे किया है। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियारा महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। जैसे हमने आगे देखा कि अभी राह तो शुरू हुई है, मतलब दुनिया में समानता की भावना फैलने की अभी तो शुरुआत हुई है। समानता का भाव पूरी तरह फैलने में अभी देर है। उसके लिए अभी बहुत प्रयत्न हमें करने पड़ेंगे। बिजली की रोशनी अभी केवल महलों और जो धनी लोग हैं उनके घरों में ही होती है। अभी तो गरीबों के घर में दीपक ही जलते हैं। स्वाध्याय है। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो दो वाक्यों में लिखिए। 1, कविता के अनुसार अब तक किन चीज़ों का बंटवारा हो चुका है? तो उत्तर, कविता के अनुसार अब तक मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर आदि के रूप में भगवान का बंटवारा हो चुका है। इसी तरह भिन्न भिन्न देशों के रूप में धरती और सागर भी बांट लिए गए हैं। क्वेश्चन 2, किसकी मुस्कान को कोई रौंद नहीं पाएगा? उत्तर, सर्वत्र समानता का भाव फैलाने पर लोगों में परस्पर अपनत्व की खुशी होगी। तब कोई किसी पर जुल्म कर उसकी मुस्कान को रौंद नहीं पाएगा, अर्थात नष्ट नहीं कर सकेगा। थर्ड क्वेश्चन, हरी भरी धरती को कौन सी परिस्थितियाँ रेगिस्तान में बदल सकती है? तो उत्तर, वर्षा के लगातार अभाव और भूकंप के तेज झटके धरती की हरियाली नष्ट कर सकते हैं। प्रकृति के ये रौद्र रूप हरी भरी धरती को रेगिस्तान में बदल सकते हैं। फोर्थ, उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है? उत्तर, उजाले को बंदी बनाने का अर्थ यह है कि उसे अपने अधिकार में रखना। इसीलिए बिजली की रोशनी अभी धनवानों के घरों में ही दिखाई देती है, गरीबों की झोंपड़ी में नहीं। यह कविता हमें क्या संदेश देती है? तो यह कविता हमें विश्व के लोगों को सभी तरह के भेदभाव भूलकर एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहने की सीख देती है। इस प्रकार हमें विश्व बंधुत्व का संदेश देती है। उजाले को क्वेश्चन 2, निम्नलिखित प्रश्नों के निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। प्यासी, आंगन, सागर, इंसान, वितान, ऊपर, रेगिस्तान। तो इसे हमें शब्दकोश में लिखना है। उत्तर है आंगन, इंसान, उदास, ऊपर, गिरजाघर, घाटी, चट्टान, प्यासी, बंदी, मंजिल, रेगिस्तान, वितान और सागर। जो आगे हमने सीखा है कि शब्दकोश को क्रम में कैसे लिखते हैं। प्रश्न 3, आज के इस आधुनिक परिवेश में संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवारों ने ले ली है। एकल परिवार के पक्ष विपक्ष पर कक्षा में चर्चा कीजिए। तो क्वेश्चन 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। इंसान को बांटने से क्या तात्पर्य है? तो इंसान को बांटने से यह तात्पर्य है कि उसे छोटे बड़े, ऊंच नीच, जाति पाति और गोरे काले आदि समूह को विभाजित करना। कवि के अनुसार कौन सी मंजिल बहुत दूर है? तो कवि के अनुसार पूर्ण मानव समानता की मंजिल बहुत दूर है। थर्ड, उजियारा कहाँ बंदी है? तो उजियाला धन संपन्न लोगों के घरों में बंदी है। सूरज का संदेशा किसको नहीं मिला? सूरज का संदेशा हर घाटी और मैदान को नहीं मिला। धरती के ऊपर किसका वितान है? तो धरती के ऊपर नीले गगन का वितान है। प्यार के अभाव में
जगत कैसा है? तो प्यार के अभाव में जगत जलते हुए रेगिस्तान जैसा है। सबके साथ उठने का क्या अर्थ है? तो सबके साथ उठने का अर्थ यह है कि समानता की भावना होना। उदास आंगन का हक किस पर होना चाहिए? तो उदास आंगन का हक खिलती हुई बहार पर होना चाहिए। सही वाक्यांश चुनकर